बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शम्सी आपकी खिदमत में हाजिर। आज और कल में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा जो हैं आज रिटायर्ड हो रहे हैं और उनका फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो हो चुका है और बहुत सी स्पीचेस हुई, उनकी तारीफ भी हुई और आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं, जो कि मौजूदा अब चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो है वो तारीफी कलमात के साथ साथ ये भी कहा कि काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद दिल उदास होगा इनके बगैर। तो इसमें मजीद जो बातें हैं वो आज डिस्कस करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह एक इंतहाई ज़बरदस्त जज हैं और मैंने उनको कभी जज्बात में नहीं देखा, लेकिन कल और आज जो उनकी मैंने तहरीरें पढ़ी हैं, जो खतूत उन्होंने लिखे हैं, वो उसमें उनके जज्बात साफ झलक रहे हैं। जज जो है वो एक्सपोज नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक्सपोज हो गए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत है, जजेस में उनका एक बहुत आला मकाम है, उनके फैसले जो हैं वो बोलते थे, नरम लहजा था, लेकिन तहरीर जो है उनकी उसमें वो जो पाया जाता है कि जी शायद उनके दिल में ये है कि मैं सिर्फ काजी फायज ईसा की वजह से चीफ जस्टिस नहीं बन सका। यानी ये एक उनकी तहरीर में ये बात नजर आ रही है। तो अलीमा खान साहबा की भी जमानत हो गई है, उनकी दूसरी बहन भी उनकी भी जमानत हो गई है, बुशरा बेगम की भी जमानत हो गई, बल्कि वो रिहा हो चुकी हैं। और अब जो सूरत हाल है कि जो आइडियालॉजी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें कहीं ये नहीं था कि वो कंप्रोमाइज्ड होंगे एस्टेब्लिशमेंट के अंडर रह के, वो बल्कि वो इनकलाब और तहरीक की बेस पे मामला फहमी को आगे चला रहे थे। लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि उनका इनकलाब जो है वो कहीं पीछे रह गया और बाकी पार्टी अभी तक जो नजर आ रहा है बानी पीटीआई के अलावा वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। अब बानी पीटीआई कब तक स्टैंड करते हैं? अगर वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, ये डील या ढील का तासुर उनके बारे में पैदा हो जाता है, तो फिर आप यकीन करें कि जिस पार्टी की अपनी आइडियालॉजी जो है वो खत्म हो जाती है, तो उस बानी पीटीआई को फिर उस नाम पे वोट जो मिल रहा है, क्योंकि अगर इमरान खान नहीं रहता तो फिर वो मकबूलियत जो है धड़न तख्ता हो जाएगी। जिस तरह आपने देखा, मैं बड़ी माजरत के साथ ये अर्ज कर रहा हूं कि नवाज शरीफ ना रहा, उसका वोट बैंक भी ना रहा। तो आज इन मौजूआत पे जब मैं बात करूंगा, मेरे साथ इन तमाम मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम मियां सैफुर रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं और द न्यूज़ के एडिटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट हो गई, आज उनका लास्ट डे है और कल नए चीफ जस्टिस हलफ उठा लेंगे और तमाम जो चेमगोइयाँ, स्पेकुलेशंस, साजिशें सब धरी की धरी रह गई। बड़ा स्मूथली ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि फुल कोर्ट रेफरेंस में जहां उनकी तारीफें हो रही हैं, जहां उनके जाने से नए चीफ जस्टिस उदासी का इजहार कर रहे हैं, वहां हम देख रहे हैं अतर मिल्ला हों, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, सैयद मंसूर अली शाह साहब हों, जो कि शाह साहब का बिल्कुल इस ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन समझ नहीं आई कि वो उनकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई, वो मिसकैलकुलेट कर गए या कोई उनके खिलाफ कोई जो इन्हीं जजों ने, जो 8 जज हैं सुना है, उन्होंने कुछ साजिश कर दी, कुछ समझ से बाला तार है। लेकिन हम पहले फुल कोर्ट रेफरेंस पे बात करते हैं कि जी आप चूंकि बेसिस तो आपकी ये है कि आप इंफॉर्मेशन पूरी रखते हैं, कैसा रहा काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट? मेरा ख्याल है कि फुल कोर्ट का अमूमी तासुर तो बड़ा अच्छा उभरा है कि उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं, बाहर के लोग भी रखते हैं। हमारे यहाँ दरअसल जो असल इशू है ना, वो अनाव का है, जेलसी का है। वो हमारे यहाँ हमारे अंदर से दिलों से वो कभी भी नहीं जाती। अगर कोई शख्स मेरे बराबर है या मुझसे सिर्फ 18, 19, 20 का फर्क है और वो थोड़ा मुकाम पा लेता है, अगर उसको इज्जत मिल जाती है,
तो हमारे अंदर हार्ट बर्निंग शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल। यानी हम अपने दिल में एक जलन शुरू हो जाती है। उसके लिए फिर हम कई तरह तरह के टूल्स अख्तियार कर लेते हैं। खतूत हो जाए, किसी जगह बैठ के कोई इंटरव्यू इस तरह दे देना, किसी बात पे इतराज। देखिए, इतराज करना जो है वो दुनिया का सबसे आसान काम है। तनकीद करना दुनिया का सबसे आसान काम है। बाज़ औक़ात आप कई लोगों से हमारी गुफ्तगू होती है, बाज़ का टीवी प्रोग्राम्स में, बात सेमिनार्स में। जी गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। प्रोड्यूसर साहब दोबारा नंबर मिलाएं। देखिए जी, जेलसी की जहां तक बात है बिल्कुल दुरुस्त है मियां सैफ रहमान की, और हालात जो हैं वो इस कदर गंभीर हैं इस हवाले से कि हमने देखा कि जब याहिया अफरीदी की नॉमिनेशन हुई तो उस वक्त हमें किसी किस्म की कोई रिएक्शन नज़र नहीं आया, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जा रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके खतूत में वो आंसर पाया जा रहा है जो कि शायद मैं समझता हूँ किसी जज को वो चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए। जब वो एक्सपोज हो जाती हैं तो उनका असर गलत पड़ता है। अगर वो कानून और आइन के मुताबिक भी फैसले कर रहे हों तो शायद उनके जज्बात की वजह से उनके फैसलों पे एक सवालिया निशान जो है वो सामने आता है। हमने इन सवालिया क्वेश्चन मार्क्स को हमने पहले भी देखा, जिसमें सबसे बढ़ के हमने अता बंदयाल की अदालत में देखा, साकिब निसार साहब की अदालत में देखा। जी हमारे लाइन ड्रॉप हुई थी तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं। जी अपना बात कर रहे थे आप मियां साहब। जी 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 जी, मैंने ये बताया कि फिर ये टूल इख्तियार कर लेते हैं लोग। बाज़ औक़ात आपका जो मुखातिब होता है इंटरलोक्यूटर, वो कई चीजों में इल्म रखता है, आप इल्म नहीं रखते। वो फिर अपने इल्म के हिसाब से कोई ऐसी बात कर देता है कि जो आप तक उस तक रसाई हुई आपको उन मामला तक सही, तो उसमें फिर आप असल दरअसल है कि हम हारना नहीं चाहते। हमारा असल एटीट्यूड ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज इमरान खान की बात करते हैं, हमारा एक आम आदमी से लेके एक सीनियर आदमी, चाहे वो किसी इदारे का अहदेदार है या जहां का भी अहदेदार है, कि वो हारना नहीं चाहता। वो कहता है कि ये तो मंजिल मेरी थी, ये कुर्सी मेरी थी, अब ये सिर्फ यहाँ क्यों बुराईमान है। तो ये हमारे यहाँ ये जो जेलसी फैक्टर है, ये एक मुआशरती हमारा एक खसलत सी बनी हुई है। ठीक। और इस खसलत से कोई भी नहीं मैं समझता कि मुबर्रा है। बहुत बड़ा आलिम भी नहीं मुबर्रा, बहुत बड़ा जज भी नहीं मुबर्रा, बहुत बड़ा कोई अस्करी अदारे का सरबराह नहीं मुबर्रा, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं मुबर्रा। ये हमारा जो मुआशरती एक इन्हताब है, ये हमारे दिलों में अंदर रच बस गया हुआ है। और अगर जिस शख्स में ये ना होता या ना हो तो वो तो फिर फकीरी और दरवेशी और वलायत की तरफ चला जाता है ना। जी मैं वही कहता हूँ। नहीं, ये मैं नहीं कहता हो इंसान, हमें इंसान है, इंसान के दिलों में जेलसी भी होती है, गुस्सा भी होता है, सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इस हद तक होना कि आप पूरे का पूरा मुआशरा गदला दें, एक पूरी सिचुएशन क्रिएट कर दें। सही। जैसे एक लीडर है, इमरान खान एक लीडर है, उनके लाखों करोड़ों वोटर है, वो जब किसी को ओए कहेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो फिर कम से कम 1 करोड़ लोग ओए कहेंगे। अच्छा, जब वो किसी को चोर कहेंगे तो वो 1 करोड़ लोग चोर कहेंगे उसको। तो ये असल दरअसल हकीकत तो फिर उसमें शायद ना हो। मतलब मैंने किसी को चोरी करते देखा ही नहीं, तो मैं उसको चोर कहे जा रहा हूँ, लेकिन मजा बढ़ा रहा है, वो चोर है और मैं साध हूँ। वो बद है, मैं नेक हूँ, मैं बरतर हूँ, वो बदतर है। तो अगर मुआशरे को इस तरह आप चला रहे हैं तो मेरा ख्याल है जिनके हाथ में कमान है किसी तरह की भी, कोई ओहदा है, कोई मुकाम है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उन पर जिम्मेदारी ज्यादा आती है कि वो अल्फाज का चुनाव अच्छा करें। जज हुआ, जर्नैल हुआ, या टॉप लेवल के जो लोग हैं और असातिज़ा हो जाए, सहाफी हो जाए, उनको बात लिखते वक्त या कहते वक्त थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। और खासतौर पर अदालतों के अंदर तो शख्सियत डिस्कस ही नहीं होती नाम के साथ, कभी भी नहीं होती। तो वजीरें हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो कुतलियन माफिया है, गॉड फादर है, ये कभी भी नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। ठीक है। अच्छा भी नहीं होता। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि मुझे याद आ रहा है कि जब जजेस अपॉइंट हो रहे थे
तो जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं हमारे, उनको बाईपास करके जस्टिस मुनीब अख्तर को लाया गया था, ठीक है। तो मुझे वो जुमला याद आ रहा है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, ठीक है। तो वो देखें, मुनीब अख्तर साहब जिनको पहले चीफ जस्टिस बनना था, वो अब पीछे रह गए, और शायद अगर इनको इनके टाइम पे या अफरीदी साहब को सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट कर दिया जाता, तो शायद ये सीनियरिटी बेस पे इस वक्त बन रहे होते अपना चीफ जस्टिस। और ये तो एक मिसकंसेप्ट जी, ये तो सबर की बात है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी सबर कर लेते, वो जिस तरह एक्सपोज होते जा रहे हैं, तो शायद आईनी अदालत में भी उनके लिए जगह ना बचे। देखिए, मैं इस मामले में एक मिसकंसेप्ट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। जी करें जरूर। कि लोग ये समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ी शान और शौकत वाला एक पोजीशन है, ठीक है। लेकिन चीफ जस्टिस हुए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुए, तमाम ब्रदर जजेस, इन सब के इख्तियार एक ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इनमें सीनियर जूनियर वाला कंसेप्ट जो हम तो सबर कर रहे हैं, वो उस तरह नहीं है। हाँ। अगर एक जज अपनी राय दे रहता है, तो उसकी राय उसकी हतमी राय है, उसको चीफ जस्टिस बदल नहीं सकता। ना वो 2/3 आइन की अक्सरियत वाली जो पार्टी है पार्लियामेंट है, जिन्होंने इनका इंतखाब किया है, ना वो इनको हुक्म दे सकती है किसी चीफ जस्टिस को या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, इवन सिविल जज को भी, कि तुम अपना फैसला बदलो और ये फैसला करो। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये हमारे यहाँ ये आजादी जो कह रहे हैं, आजादी पे कदगन लाती हमला हो गया, कोई आजादी पे हमला नहीं हुआ। अदलिया उसी तरह आजाद है, पब्लिक के साथ जो मर्जी वो बदसलूकी कर ले, जो साल से कर रही है, और एक सिविल जज से लेके ऊपर तक और तकाद ज्यादती हो रही है। यानी अपनी आजादी का फायदा वो अवाम को तंग करके, अवाम पे जुल्म करके मजा ले रहे हैं। अवाम तो मेरा ख्याल है, एक मेरे अपने मौजूद एक दोस्त थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे। एक दफा मुझे उनकी अदालत में पेश होने का मौका मिला, वो हाई कोर्ट के जज रिटायर हुए थे। जब वो सेशन कोर्ट में थे, तो मेरे पे केस बना, मैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पिंडी थे, मैं उनकी अदालत में चला गया, तो मैं बतौर मुल्ज़िम पेश हुआ, मेरे पे एक झूठा केस था। तो मैंने जब गया, तो वो अंदर से जब निकल के आए ना, उन्होंने मुझे पहचानते थे, उन्होंने मुझे दूर से बेंच से बुलाकर इधर आके बैठ जाए, यानी कि जहाँ पे वकला बैठते हैं। तो मैं थोड़ा सा एम्बेरस फील किया मैंने, कि उन्होंने इज्जत तो मेरी की, लेकिन बतौर जज उन्हें मुझे इस तरह मुखातब नहीं होना चाहिए ना। थोड़ी देर बाद वो चैम्बर में चले गए, एक साहब आए, तो उन्होंने कहा कि जी आपको जज साहब बुला रहे हैं। अंदर वो कहने लगे कि आप भाई हैं, ठीक है, यहाँ किस सिलसिले में? मैं कहा मैं तो मुल्ज़िम हूँ आज आपके, मैं जमानत में हूँ। तो वो कहने लगे कि, मैंने कहा जी सारी बातें छोड़े, एक मैं दिल की बात करूँ जो अवाम बार कर रही है। उन्होंने कहा जी क्या? मैं क्या, लोग झोलियां उठा के आपको बददुआएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी क्या मतलब? वो इंतहाई नफीस, इंतहाई दयानतदार, इंतहाई नेक इंसान थे, इंतहाई हम्बल इंसान, यानी जो ये कुछ नहीं होते, वो क्या होते होंगे आप अंदर कर दे, वो कितने खौफनाक होते होंगे। तो यानी इंतहाई नफीस, हम्बल, इज्जत सारी वाले जज जो थे, उनको लोग बददुआएं दे रहे थे। मैं कहीं, मैं तो आवाम के अंदर बैठा हुआ था। वो कह रहे थे जी ये देखो जी, जज साहब अंदर जाके बैठ जाते हैं, 6-6 घंटे हमने बाहर बैठे हैं, हम लटके हुए हैं, हमारी तकदीरें इनके हाथ में है, तो पता नहीं क्या फैसला तकदीर का करते हैं। कम से कम हमें अगर मारना है, छोड़ना है, पकड़ना है, अंदर देना है, तो फैसला तो जल्दी कर दें। सुबह कर दिया करें, बजाय कि हमें सारा दिन लटकाए रखते हैं शाम तक। कहते हैं हो ऐसा ही है। मैं कह जी बिल्कुल ऐसा है। मैं क्या, आप गुस्सा ना करें, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैंने कहा कि शायद इस्लाह हो जाए। तो ये चीजें अपनी आंखों से देखी हैं कि यहाँ पे जिसके पास इख्तियार है और वो किसी के आगे जवाब देनी। अब चीफ जस्टिस या हमारे जजेस साहिबान, हत्ता के सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, या वो इस पार्लियामेंटी कमेटी के सामने जवाब दें, नो, उनके सामने जवाब दे तो नहीं है। सवाल ही नहीं पता। इंतखाब का प्रोसीजर है, ये इंतखाब का प्रोसीजर है, वो तो इनको निकाल भी नहीं सकते, ना इनको हुक्म दे सकते। तो कौन सी आजादी अदलिया मांग रही है, कौन सी? और दूसरा यह है कि उन्होंने कौन सा जवाब शमसी या सैफ रहमान को चीफ जस्टिस बना, उन्होंने एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को ही बुलाया ना। बिल्कुल ऐसा ही, टॉप पे बैठे हुए 3-4। बिल्कुल ऐसा ही। तो उनकी सीनियरिटी में क्या झगड़ा है? अच्छा आपने आज वाला खत जो देखे, आप पब्लिक हो गया ना, अब खत पे तो बात हो सकती है, कोई मुकदमा तो नहीं है ना, सब जुडिस तो नहीं है। आज वाला जो खत है उसमें उनकी लैंग्वेज आपने पढ़ी है काजी फायज ईसा के बारे में? जी मैंने थोड़ा सा पढ़ी है, लेकिन मुझे जब मैंने नाम का इस्तेमाल उनका देखा ना, तो मैंने कहा ये
जाहिर है एक जज के लिए जरूरत तो पकड़ सकता है, लेकिन जब आप अवाम में एक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है ना, आप आपस में खत लिखे उसको फिर ओपन तो ना करें। ओपन किसने किया है मुझे नहीं समझ आई। नहीं ये पब्लिक करने की देखें ना, इनकी आदत है, ये मीडिया देखें, इन्होंने स्पेशल सीटों का फैसला किया, जाती है, मैं समझता हूँ 8 जजेस ने बहुत बड़े मनसब से फायदा, मैं तो अपनी राय देने से डर रहा हूँ। नहीं देखें, अब आप तो अगर मैं ऐसे मनसब पे रहूंगा सारा आप उनको जाती को रंजिश नहीं मेरा साहब, बात यह है कि हम उनकी शख्सियत पे इस वक्त गुफ्तगू नहीं कर रहे, उनकी उस तहरीर के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, ये तहरीर अगर हम भी उम्र के एक ऐसे हिस्से में है सीनियरिटी के कि हमें कईयों लोगों से कोई गिले भी होते हैं, जायज भी होते हैं, लेकिन वो उन जायज गिला पब्लिक नहीं करते। ठीक है, मैं कहता हूँ ये आला व अरफा एक का आपका करेक्टर है, आपकी शख्सियत का एक आला व अरफा पोजीशन है कि आप अपना गिला जायज है या नाजायज है उसको पब्लिक ना फिर करें नाम के साथ। सर महसूस ऐसे हो रहा है उनकी तहरीर से कि ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी के ऊपर इंतहाई रंजीदा है और गुस्से में है, और इसका जिम्मेदार वो काजी फायज ईसा को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा लिखा है कि बाहर से हमला हुआ आजादी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर और चीफ जस्टिस ने उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया और उन्हें शुतर मुर्ग की तरह जो अपना सिर जड़ा और रेत दे लिया। देखे ना जरा ये जुमले ये हैं, रेत में दे दिया लाइक एन ऑस्ट्रिच। वो बिल्कुल हाँ कुछ भी नहीं है। देखिए ये बल्कि ये ख्वाहिश रही है हमारे यहाँ अदालती और वकाफी ज़ोमात बड़ों की, पार्लियामेंट भी हमारे आगे झुक जाए और भी अदारे झुक जाएं, क्योंकि इसमें तो सबसे जानदार काजी फायज ईसा निकले। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने ISI की मुदाखलत फैजाबाद में जो थी उसको उन्होंने बकायदा उसको गिरफ्त में लाए इस बात को, तो इतना तो जरूरत आज तक किसी में भी नहीं आई। अच्छा, सिर्फ एक्सपोज नहीं किया, गिरफ्त में भी लाए। सिर्फ आप बुरा भला कह रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। काजी फायज जो आप इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे, उन्होंने एक दफा बड़े गुस्से से बुलाया कि जी ये किसने इन बंदों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा जी SP ने आके जी हमने ISI के कहने पे किया। उन्होंने कहा जी वो तो, उन्होंने कहा जी कौन थे, उन्होंने कहा जी ब्रिगेडियर फलाना, पता नहीं मंसूर नाम था शायद। ये बाकायदा उन्होंने कहा जी वो तो उन जैसा तो अच्छा आदमी कोई नहीं। अब देखें जैसे साहब इफ्तिखार साहब ने कहा, यानी वहाँ बयान ही बदल, पहले SP की माँ बहने का थी तो बाद में जब पता चला, हाँ ये पब्लिक हुई बात की छपा शाया हुई है, ये मैं नहीं कह रहा, चीजें शाया हुई थी बस बाद में ओपन हुई थी। अच्छा, अब सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आती है आपको, क्योंकि ये दोनों सीनियर जज जो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और ये, अच्छा अतर मिनल्ला भी नहीं शामिल हुए ना फुल कोर्ट रेफरेंस में? नहीं पता मुझे, वो तो जस्टिस आयशा मलिक भी नहीं आई। हाँ, लेकिन ये वो नाम है। मैं भी हम भी सोसाइटी में रहते हैं, मैं ये आपको पहले कह रहा हूँ, हम जिस मर्जी बड़े ओहदे पे चले जाएं, हमारे दिलों में वो गुस्सा, वो नफरतें, वो बुलिंग का शौक, एक दूसरे को चौतराहट का शौक, नीचा दिखाने का। अच्छा, अब एक आध मिनट में किसी की भी क्या, अब एक आध मिनट इस पे भी जरा आ जाए। काफी भी यही करते हैं। कल पहले जो सुप्रीम कोर्ट का एक कंडक्ट था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग्स में उसमें जाता था, उसमें जजेस के ऊपर बात हो सकती थी। अब जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, उन्होंने इंडक्ट किए हैं जो लोग, तो जजेस की कारकर्दगी पे भी एक गुफ्तगू हुआ करेगी। ये अहम बात है जो उसमें है तरमीम में। और क्या आपको नहीं लगता ये जो अतर मिनल्ला साहब हैं या मंसूर अली शाह साहब हैं या मुनीब अख्तर साहब हैं, खैर शाह साहब पे तो उंगली नहीं उठाई जा सकती थी आज से पहले, लेकिन ये जो खतूत लिख बैठे हैं, क्या उनका गुस्सा और रंज जो बाहर आया है किसी जज का इस तरह एक्सपोज हो जाना, यानी जज की कुर्सी के ऐन मुनाफी है? क्या ये भी डिस्कशन हो सकती है? क्या जजेस को इसकी सरदनश हो सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, जजेस की सरदनश कौन कर सकता, मेरा ख्याल आज तक कभी हुई नहीं है हमारे यहाँ तो नहीं हुई। एक अदालत का एक मर्तबा मुकाम होता है, सरदनश तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, पूछताछ का अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हमारे यहाँ, अदालतों की अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं रहा, ना कभी हुआ है। अदालतें अगर कभी मुंह जोर हुई भी है, वो हुई इसी वजह से है कि वो समझ रहे कि हम तो आपस में एक दूसरे के आगे जवाबते हैं, किसी बड़े के या किसी जूनियर के, तो आपस में जवाबदेही जो होती है, ये जवाब
तलबी का, जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का एक सबसे कमजोर तस्वर और सिस्टम है। सही। यानी कि मैं अगर अपने इदारे में मैं अपने ही दोस्तों के या अपना एक स्टेप सीनियर या एक स्टेप जूनियर या बराबर के किसी फर्द के या अहदेदार के अकाउंटेबल हूँ, जवाबदेह हूँ, तो मुझे काफी जुर्त मैं पकड़ लूंगा कि कोई बात नहीं, ये हो जाएगा मसला। सही सही। आपस में फिर भी लिहाजदारी होती है। ये ठीक है, कोई एक आध बंदे होते हैं आपस में इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर यही इम्कान होता है कि इसमें आपकी ना सरतमश होती है, ना पकड़ होती है, ना आपका एहतसाब होता है। लेकिन ये जो तमाशा लगा हुआ था और अभी तक लगा हुआ है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो लोग इंडक्ट हुए हैं, जो उनको इसमें शामिल किया गया है, जजेस की कारकर्दगी को भी, सॉवरेनिटी अल्लाह के हाथ में है, पाकिस्तान का ये तस्वर है, थ्रू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सही सही। कोई जज, कोई जर्नल, कोई साफी, कोई ब्यूरोक्रेट। अच्छा, अब एक मुख्तसर सा पीपल ऑफ पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। हाँ, अब एक मुख्तसर सा सवाल है कि मुझे बताइए, ठीक है, मैं तो इसको इस तरह ले रहा था कि बुशरा बेगम की जमानत हो गई, ठीक है, अरसा हुआ वो जेल में थी, हो गई, आज अलीमा खान और उनकी बहन की भी जमानत हो गई। अब फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो अक्सर प्रिडिक्ट करते हैं, उनकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो ऐसा तासुर दे रहे हैं कि ये किसी डील का नतीजा है, ये तयशुदा बात थी कि इनके लोग जो हैं फसाद नहीं करेंगे और ये तरमीम आराम से होने देंगे, फिर हम भी थोड़ी सी नरमी दिखाएंगे। लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि सिर्फ नरमी जो है वो खवातीन के साथ थी, वो बाहर आ गई, या वो लोग फायदा उठाएंगे जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ और रियासत पाकिस्तान के साथ मिलके चलेंगे, लेकिन इमरान खान के लिए कोई रियायत नहीं है। ये जरा तासुर जो आ रहा है, इसकी मुझे बताएं क्या सिग्निफिकेंस? अगर मैं किसी इदारे का बंदा होऊंगा, हाँ, और मैं उससे फखर भी कहूंगा कि जनरल बाजवा जैसा जमहूरी जर्नैल मैंने आज तक नहीं देखा, तो आपने खुद मुख्तारी उनके हाथ में दी हुई थी पहले। बिल्कुल ठीक। आपकी आजादी कहाँ थी? अब तो बल्कि मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त सिस्टम में, ठीक है, एफसी माद वजूद में आ चुकी है, हमारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत सी बार से सरमायाकारी में भी हेल्प हो रही है, क्योंकि बाहर के ममालिक इसको मुस्तकिल इकाई समझते हैं, बिल्कुल ठीक, हमारी आर्म फोर्सेज को, और ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अब यह है कि अब तो वो उस तरह की खुद मुख्तारी फिर भी नहीं सरेंडर हुई। इस वक्त तो बल्कि फॉर्मूला ये चल रहा है कि अगर उस वक्त 50-50 था कि जी 50% इमरान खान के 50% जनरल बाजवा थे, अगर ऐसा मान लिया जाए तो आप तो ये कह सकते हैं कि अब तो ज्यादा स्पेस आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने आपको दी है, न्यूट्रल होके या कम से कम मुदाखलत करके। मतलब जहाँ पे उनको 9 मई का इस तरह के मामला देखते हैं, तो 9 मई तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड अदारा है, मुल्क की सलामती और दफा का अदारा है। मेरे घर से आगे इस तरह को आग लगा के मेरी पेंट पकड़े हवा में लहरा दे, तो मैं तो उसको उनका भी मुका दूंगा, एक हम्बल आदमी हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी आपको ये भी तो लग रहा नजर आ रहा है ना सामने कि जिस तरह से वो बार बार जिक्र करते हैं, जो मैं फैसल वाडा की बात कर रहा हूं, हर प्रोग्राम में वो 3-4 प्रोग्राम्स में दिल्ली आते हैं, बात एक ही होती है, बात यह है कि जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है, वो सुने, वो जी अपना बता रहे हैं इमरान खान की जो मामलात हैं उनके बारे में, और फिर इमरान खान का भी होगा। जब ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है और फिर उन्होंने कहा जी बाकी सबके साथ रियायत होगी लेकिन इनके साथ नहीं होगी, ये जरा मुझे बता दें। देखिए, इमरान खान मैं उसमें वही बात असल में दरमियान में रह गई कि जब मैं किसी का बंदा बन के पूरा एग्रीमेंट करके और उनको हम आहंगी के साथ कहता हूँ जी कि आपकी बात भी चलेगी, मेरी ये है, खुला है, तो जब आप उनके बरक्स बिल्कुल ही हो जाते हैं, आप यानी कि आप उनकी बुर्क मुखालफाना एक रवैया अख्तियार कर लेते हैं, उनको डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ज्यादा आपको बैकलैश आता है, ज्यादा दूसरी तरफ से एग्रेशन और जारियत आती है। ये जरूरी नहीं कि हमारी तरफ एस्टेब्लिशमेंट का ये वतीरा है, ये दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि जब आप किसी के कंधों में बैठ के कहीं आते हैं और बाद में चले आप पॉपुलर हो गए, मकबूल हो गए अवाम में, लेकिन फिर उसी को आंखें दिखाते हैं, तो फिर आप में ज्यादा खुश हो रहा है। मैं उसका आपको मिसाल देता हूँ, परवेज इलाही साहब जो थे, मैं एक दफा उनके पास बैठा था, मेरी उनसे बहुत पुरानी दोस्ती थी, तो मैंने कहा जी जब ये थोड़ा इक़्तिदार से बाहर थे, उसके दरमियान की बात कर, तो मैंने कहा जी वो आपका उन लोगों से कैसा रहा है, उनसे मुराद आप समझ जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा, तो मैं उनसे मुलाकात होती है, कहते जी होती रहती है,
अच्छा, फिर बाद में जब ये चीफ मिनिस्टर बन गए उनके जरिए दोबारा दूसरी मर्तबा, तो इमरान खान के साथ करके साजबात, तो उस वक्त पे जब ये 9 मई या ये सारे वाकयात हुए, तो हमें बाकायदा उन इदारों की तरफ से जिनके साथ हमारे रास्ते तो रहते हैं बतौर जर्नलिस्ट, उनकी तरफ से इंडिया ये मिलना शुरू हो गया कि होर सी भावे किसी छड़ी ने नहीं छड़ना थी। यानी कि इसमें मतलब था कि ये तो हमारा बंदा हो गया, हमारे खिलाफ हो गया। हाँ तो जी, ये हुआ ये है। यानी घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, तो इमरान खान को भी ये समझते हैं कि हमें हमारी लंका ढाई है। आसानी से उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन माना ये कोई उतना बड़ा केस फिर भी नहीं है, बिलाखिर कोई ना कोई एडजस्टमेंट हो जाती है। चले तो कुछ देर बाद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी आ गई हैं, अब मेरा ख्याल है वो दुआएं भी करेंगी, चिल्ले भी करेंगी, शायद कोई मुश्किलात का हल निकल आए, हम भी दुआ गो हैं। मियां सैफ रहमान साहब ने जो हमारे साथ गुफ्तगू की है, इनलाइटेड मूड, हमने तामीर के लिए बात की है, आने वाले चीफ जस्टिस को मुबारकबाद है हमारी तरफ से, और जाने वाले जो हैं उनको दुआओं के साथ सारे रुखसत कर रहे हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इसी मौजू के ऊपर रहते हुए गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।